महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण के बीच केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बार बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी साधा जाएगा, क्योंकि फेरबदल की फोकस में है 2024 का लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में सत्ता समीकरण बदलने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वैसे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास उसी वक्त से लगाए जा रहे थे जब 29 जून को प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच 4 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग चली थी। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में अगले चुनाव के लिए एनडीए धड़े में अजीत पवार के रूप में नया साथी आ गया है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी नया चुनावी समीकरण बनाने में जुट गई है और इसका रास्ता मंत्रिमंडल के फेरबदल के जरिए भी निकल सकता है। चर्चा है कि मोदी सरकार कभी भी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। इसमें 10 कैबिनेट और 15 राज्य मंत्रियों को बदला जा सकता है। जानकारी ये आ रही है कि मानसून सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल करेंगे और तमाम सारे नए चेहरों को इस बार वो जगह देंगे, क्योंकि सरकार भी अब बीजेपी के साथ साथ चुनावी मोड में आ चुकी है और इस बार का बदलाव चुनाव को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि किनको वो शामिल करेंगे, किसे वो बाहर करेंगे, उन नामों को लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। संभावित मंत्रियों के नाम भले ही सामने न आए हों, लेकिन जो चर्चा है उसमें महाराष्ट्र से एनसीपी नेता और अजीत पवार के साथ खड़े प्रफुल्ल पटेल, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर और बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान के साथ ही तेलंगाना के अरविंद धर्मपुरी और स्वयं बापू राव का नाम शामिल है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद के पीछे 2024 का आम चुनाव और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनाव है। चुनाव को देखते हुए एनडीए जहां अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा है, वहीं मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए मोदी सरकार और संगठन ने 7 एक्शन प्लान बनाए हैं। इसमें पहला स्थान कैबिनेट में फेरबदल का है। चुनाव में जीत के लिए संगठन में बदलाव पर भी जोर है। कैबिनेट में फेरबदल में जातिगत संतुलन तो बनाया ही जाएगा, अनुभवी चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी। चुनावी समर में नेताओं को बड़ी भूमिका मिलेगी। वो मंत्री के रूप में भी हो सकता है या फिर संगठन में जिम्मेदारी देकर भी। पार्टी ने पूरे संगठन को 3 जोन में बांटा है। जिम्मेदारी तय करने में क्षेत्रीय समीकरणों का भी ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले 2021 में मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुआ था। उस वक्त 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार कैसा होगा फेरबदल, फिलहाल कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो